वैश्विक महामारी के इस संकट काल में हर व्यक्ति मानवता की मिसाल पेश करने में जुटा है, तो वहीं नगर की प्रतिष्ठित चिकित्सक व समाज सेवी के रूप में स्थापित हो चुके चिकित्सक दंपति ने शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मेडिकल सहित शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फरमान दिया, तो वहीं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के मालिकों ने पैसे बचाने और छात्राओं के शोषण का दूसरा रास्ता अपना लिया है। वह नर्सिंग स्टाफों की जगह एएनएम और जेएनएम की छात्राओं को डरा धमकाकर उनसे काम ले रही हैं। यह मामला सामने तब आया जब एक छात्रा की तबीयत खराब हुई और उसके सहपाठियों ने अपने संतुष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के चेयरमैन संजय गर्ग व डायरेक्टर ऋतु गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए। ड्यूटी के दौरान छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ विपरीत छात्राओं का आरोप था कि लगातार मिल रहे कोरोना मरीजों के बीच हमारे अभिभावक भी चिंतित थे, मगर छुट्टी मांगने पर चेयरमैन और डायरेक्टर कहती थी कि ड्यूटी नहीं आने पर 50,000 रुपए जुर्माना लेंगे और हमारी पहुंच यूनिवर्सिटी तक है, मार्कशीट भी बिगाड़ देंगे। आरोप है कि इसी बीच ड्यूटी के दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। जब छात्राओं ने प्रबंधन से एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाई तो उन्हें लवारिसों की तरह छोड़ दिया गया। न्याय की गुहार लगाना कोई अपराध तो नहीं और मासूम इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करना कहीं इसका शौक तो नहीं। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। करण के रूप में आज आए हुए हमारे बुजुर्ग और अनुभवी और क्षेत्र के जन सम्मानित श्री छोटेलाल जी दादाजी, मैं इनसे चाहूँगा कि आज काफ़ी दिन 70 साल हो गए आप इस बांध को देख रहे हैं और इन्हें बड़ा आत्मिक कष्ट है कि वास्तविकता में इस व्यवसायकरण को देखते हुए, इसे सुंदरीकरण को देखते हुए गवर्नमेंट इस पे क्या निगाह नहीं रख रही है या इसका दृष्टि अभी तक नहीं पड़ा। इसके बारे में दादाजी आप क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा सा अपने आंतरिक भावों को आप बताएं। देखिए, हमारी आंतरिक भावनाएं तो बहुत खुले रूप में व्यक्त क्या करूं, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है कि विपत्ति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है और विपत्ति से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है और विपत्ति ही भविष्य के इतिहास का निर्माण करता होता है। लेकिन दुख इस बात की है कि पूरी दुनिया उसको बुरा मानती है। आज यह प्रकृति का सौंदर्य एक इंटीरियर एरिया में है, किसी का ध्यान नहीं है और कहीं बड़े लोगों के बीच में रहता तो सुंदरीकरण बहुत पहले हो चुका। तो किसी का ध्यान नहीं गया, इस पे हम एक प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि यह इसका दोषी सरकार या यहाँ की जनता अनुभाव है, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पे कौन सा निगाह, किसकी निगाह नहीं पड़ी? गवर्नमेंट इस पे चाह करके भी कुछ नहीं की या यहाँ की जनता का मांग नहीं रहा? देखिए, हमारी बात बड़ा स्पष्ट है कि दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी होती है कि सब कुछ मिल जाता है, अपनी गलती नहीं मिलती है। इसमें गलती सभी का है, जनता का भी है, बहुत अच्छी बात है, और नेताओं का भी है, क्योंकि जनता भी मार्गदर्शक होती है, नेता लोग भी मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन मार्गदर्शक बनकर कोई इतिहास बनाने के लिए आगे पैर नहीं बढ़े। यह ऐतिहासिक चीज़ है, समझ। इस इतिहास में अपना नाम लोग अंकित कराने से दूर हो गए। अंकित होना चाहिए। यह एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य है, अपने में एक अनोखा है। बहुत ऊंची बात दादाजी बोले हैं और मैं चाहूँगा कि आज जो बड़े बड़े पशुपालन विभाग और आपके मत्स्य पालन तमाम प्रकार की योजनाएं गवर्नमेंट के माध्यम से चल रही हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद यह महसूस हुआ कि वास्तविकता में अगर जल स्रोत कहीं सूख जाएगा तो 5 से 6 से जीव जो यहाँ पे पानी का पान करते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ पे उन जीवों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो जीव ऐसे वास्तविकता में पानी में न रहने पर उनकी जो स्रोत होगा पानी पीने का, वो किस तरीके से अपने जीवों को बचा सकते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? देखिए, यह एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल ही जीवन है। आज सूखा नहीं है, इसलिए जल का कीमत कम है। जब सूखा पड़ता है तो जल की कीमत मालूम होती है। इसका कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। ये प्राण का रक्षक होता है। बहुत अच्छी चीज़ दादाजी बताएं। और वास्तविकता में सरकार से क्या मांग है आपकी और यहाँ की जनता की क्या मांग है? इस डेगवा बांध को देखने के बाद जो आप भावुक हो गए,
आंख से आपकी अश्क बह गई। आप क्या मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं इसके प्रति, वास्तविकता में सुंदरीकरण के प्रति, जीवों के प्रति, समाज के प्रति, उनसे क्या मांग रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, सरकार से सबसे मेरी एक अनुरोध है। मांग क्या करूं, मैं मांग करने लायक नहीं हूं। अनुरोध करता हूं कि इस इंटीरियर एरिया में जो है बांध का निर्माण बहुत वर्षों से हुआ है। यह प्रकृति के गोद में है और यहाँ का बंधे का जो जल संरक्षण है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। जितना पानी बंधे का होता है, करीब करीब हमारे अंदाज से 40-50% पानी वो दोनों स्विचों से निकल जाते हैं, लगभग 50-60 क्यूसेक पर सेकेंड के हिसाब से। यह जल का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्षति है। अगर मान लीजिए इत्तेफाक से कभी सूखा पड़ा तो बंधे में पानी नहीं दिखाई देगा। अगर इस संरक्षण को रोक दिया जाए तो कभी भी बहुत अकाल पड़ेगा तो बंधा जो है जल का जो है जीवन दान देगा, पशुओं के लिए, आदमी को, सबके लिए। लेकिन इसमें दुख एक ढिकवा बांध है जो विगत 100 वर्ष से ये बांध असंचालित रूप से दिखाई पड़ रहा है और हमारी TST न्यूज़ जो यहाँ पे आई हुई है, इस विभाग को सब सर्वे के अनुसार आज मैं जानना चाहता हूँ कि आज भी वो बांध जिस तरीके से पहले था यथावत, आज भी ये बांध पहले जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसका किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। मैं यहाँ के नज़दीकी एक मान्यवर है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता में आप यहाँ के नज़दीकी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। यह यथावत आज भी विकसित नहीं हुआ, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरजीत सिंह हमारा नाम है और मैं जब से इस बात को देख रहा हूँ, यहाँ बांध में पानी जो है अनवरत रूप से हमेशा 12 महीने निकलता है। 1 महीने नहीं, 12 महीने निकलता है लगातार पानी और ये लीकेज बंद नहीं होता है, जिससे कि ये पानी बह करके गंगा में जा करके विलीन हो जाता है। इस बांध का आज तक जो विकास संकल्प नहीं हुआ, इसका कारण क्या गवर्नमेंट की कोई इस पर दिशा निर्देश नहीं है, कोई निगाहें नहीं है? वास्तविकता में इसका क्या स्थिति है कि आज भी ये बांध, जबकि राष्ट्रीय क्षति काफ़ी हो रही है, भारत का क्षति हो रहा है, सरकार का क्षति हो रहा है और यहाँ से जुड़े हुए मानव संसाधन सारे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? ये मतलब ये गवर्नमेंट की चाहे अनदेखी हो या देखी, लेकिन यहाँ जो नुकसान हो रहा है ये जनता का ही नुकसान हो रहा है। और ये जो यहाँ जल को रोकने का अभियान है प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार, वो जो है उसकी क्षति हो रही है जल को बराबर बहने। हमारी टीम यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक सर्वे के अनुसार ये पाएँ कि वास्तविकता में जल जिस हिसाब से संचित दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जल किसी न किसी स्रोत के माध्यम से यह स्थानों से किसी दूसरे स्थान के लिए जल एक दूसरे से धारा प्रवाह के रूप में बह रहा है। तो इसके बारे में क्या गवर्नमेंट रोक नहीं की? यहाँ से जनमानस इस तरीके से गांव क्षेत्र अर्थात सिंचाई जो रबी की फसल होती है, सुना गया है कि इसी बांध के द्वारा ही सारे जनता जनार्दनों का सुख साधन मिलता है, लेकिन इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? सिंचाई इस बांध से होती है, लेकिन ना सिंचाई, जब सिंचाई नहीं करना होता है उसके बाद भी इसका पानी अनवरत रूप से बह करके गंगा में चला जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं। यहाँ पे मैं चाहूँगा एक बिंदु पे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये बांध है, यहाँ पे कितने लोग, गांव के लोग इस बांध का सेवन करते हैं? बांध के इधर 8 गांव के लोग इसका सेवन करते हैं और ज़्यादा लोग सेवन करते होंगे, करीब ये लाखों की संख्या में होंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज तक 50 वर्ष के पहले किसी प्रकार की एक न्यू ईंट यहाँ पे नहीं पड़ी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय संपत्ति का यहाँ पे वास्तविकता में जो हानि दिखाई पड़ रही है, यह वास्तविकता में बड़े कष्ट की बात है और इस पर गवर्नमेंट की बड़ी फोकस, बड़ी निगाह है कि वास्तविकता में जो राष्ट्रीय स्थान है, जंक्शन है, उस पर काफ़ी विकास का फौर दिखाई पड़े, लेकिन आज तक हमें नहीं दिखाई पड़ा यहाँ पे सर्वे के अनुसार। इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? सर्वे के अनुसार यही है कि इसका ध्यान आकृष्ट किया गया, लोगों को कहा गया, लेकिन वो इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया आज। चलिए आगे थोड़ा सा मैं इसका सर्वे करता हूँ और देखता हूँ। धन्यवाद।